आज हम आपको दार्जिलिंग के शीर्ष 5 प्रसिद्ध स्थानों के आभासी दौरे पर ले जा रहे हैं। यह आकर्षक हिल स्टेशन अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। टाइगर हिल हिमालय का मनोरम दृश्य। हमारा पहला पड़ाव टाइगर हिल है, जो दार्जिलिंग शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 2590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैसे ही सूरज अपनी नींद से जागता है, यह बर्फ से ढके हिमालय की चोटियों पर अपनी सुनहरी किरणें डालता है, जो एक लुभावनी घटना का निर्माण करता है। टाइगर हिल सुबह के समय ट्रैकर्स और फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग है, जो आसपास के परिदृश्यों के मनोरम दृश्य प्रदान करता है। यहां से कोई भी रोलिंग पहाड़ियों, हरी भरी चाय बागानों और नीचे बहती घाटियों की प्रशंसा कर सकता है। हवा प्रार्थना के झंडों के कोमल फड़फड़ाने और प्रकृति के आर्केस्ट्रा की कोमल ध्वनियों से जीवंत है। चाहे आप एक उत्साही ट्रेकर हों, एक फोटोग्राफी के शौकीन हों या बस जीवन की हलचल से एकांत की तलाश में हों, टाइगर हिल में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। बटासिया लूप इंजीनियरिंग का एक चमत्कार। यह अद्वितीय संरचना दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। टाइगर हिल के मनमोहक सूर्योदय का अनुभव करने के बाद, जो अपने आप में एक अविस्मरणीय दृश्य है, हम दार्जिलिंग के एक और प्रतिष्ठित स्थल बटासिया लूप की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यह यात्रा हमें दार्जिलिंग की सुंदर पहाड़ियों और हरे भरे परिदृश्यों के माध्यम से ले जाती है। दार्जिलिंग शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित बटासिया लूप इंजीनियरिंग का एक उल्लेखनीय कारक है और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का एक अभिन्न अंग है। यह लूप 1919 में बनाया गया था और तब से यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बना हुआ है। जैसे ही हम इस प्रतिष्ठित लूप के करीब पहुंचते हैं, हमें इसकी जटिल संरचना और इसके चारों ओर के सुंदर परिदृश्य का अद्भुत दृश्य मिलता है। हमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की एक लघु ट्रेन, प्यार से टॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है, दिखाई देता है, जो पहाड़ों के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है। यह ट्रेन बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, जो पहाड़ों के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है। यह ट्रेन यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है, जो यात्रियों को दार्जिलिंग की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का अवसर प्रदान करती है। ट्रेन ट्रैक के इस सर्पिल लूप से होकर गुजरती है, जो धीरे धीरे चढ़ाई करते समय ऊंचाई हासिल करने के लिए एक अनोखे समाधान के रूप में बनाया गया है। यह लूप ट्रेन को बिना किसी कठिनाई के ऊंचाई पर चढ़ने में मदद करता है, जो धीरे धीरे चढ़ाई करते समय ऊंचाई हासिल करने के लिए एक अनोखे समाधान के रूप में बनाया गया है। यह लूप न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह यात्रियों को एक रोमांचक अनुभव भी प्रदान करता है। बटासिया लूप न केवल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, बल्कि यह दार्जिलिंग की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी प्रतीक है, बल्कि आसपास के परिदृश्यों के लुभावने मनोरम दृश्य भी प्रस्तुत करता है। यहां से आप दार्जिलिंग की घाटियों, चाय बागानों और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। जैसे ही ट्रेन लूप के चारों ओर घूमती है, यात्रियों को एक अद्वितीय अनुभव मिलता है, जो उन्हें प्रकृति के करीब लाता है। यात्रियों को दार्जिलिंग शहर, हरे भरे चाय बागानों और राजसी हिमालय के मनोरम दृश्यों का इलाज किया जाता है। यह दृश्य यात्रियों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। लूप के केंद्र में बटासिया युद्ध स्मारक है, जो गोरखा सैनिकों की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। यह स्मारक हमें हमारे इतिहास और उन वीर सैनिकों की याद दिलाता है, जो गोरखा सैनिकों की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। यह स्मारक न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह हमें हमारे अतीत की गौरवशाली कहानियों की याद दिलाता है। बटासिया लूप पर इतिहास और इंजीनियरिंग के साथ हमारी मुलाकात से हम अब जालपहर हिल की शांत ढलानों पर स्थित एक शांत और आध्यात्मिक वापसी, जापानी शांति शिवालय की यात्रा करते हैं। यह स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी आध्यात्मिक महत्ता भी इसे एक अद्वितीय स्थल बनाती है। जालपहर हिल की ऊंचाई से आप दार्जिलिंग की घाटियों और पहाड़ियों का एक अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। यहाँ की ताजगी भरी हवा और शांत वातावरण मन को शांति प्रदान करते हैं। 1992 में निर्मित यह शानदार सफेद स्तूप सद्भाव और सहिष्णुता के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह स्तूप न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बल्कि यह शांति और सौहार्द का प्रतीक भी है। जैसे ही हम शिवालय के मैदान में प्रवेश करते हैं,
हमें शांत वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत किया जाता है जो चारों ओर व्याप्त है। यहाँ की हरियाली और फूलों की खुशबू मन को मोह लेती है। हमें शांत वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत किया जाता है जो चारों ओर व्याप्त है। हवा प्रार्थना के झंडों की लयबद्ध फड़फड़ाती ध्वनि से भर जाती है जो एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। हवा प्रार्थना के झंडों की लयबद्ध फड़फड़ाती ध्वनि से भर जाती है। यह ध्वनि मन को शांति और सुकून का अनुभव कराती है। स्तूप के चारों ओर हरी भरी हरियाली और रंगीन फूलों के साथ अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे एक शांत वातावरण बनाते हैं। यहाँ की हरियाली और फूलों की खुशबू मन को मोह लेती है। स्तूप स्वयं एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। इसकी चमकदार सफेद सतह और जटिल डिजाइन है। यह स्तूप न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बल्कि यह शांति और सौहार्द का प्रतीक भी है। इसकी चमकदार सफेद सतह और जटिल डिजाइन है। यह बुद्ध के 4 अवतारों की मूर्तियों को रखता है, जिसमें मैत्रेय बुद्ध भी शामिल हैं। यह बुद्ध के 4 अवतारों की मूर्तियों को रखता है, जिसमें मैत्रेय बुद्ध भी शामिल हैं। इन मूर्तियों की सुंदरता और शांति मन को मोह लेती है, जिसमें मैत्रेय बुद्ध भी शामिल हैं। आगंतुक स्तूप की परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यह स्थान ध्यान और आत्मचिंतन के लिए एक आदर्श स्थल है। आगंतुक स्तूप की परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ की शांति और सौहार्द का अनुभव अद्वितीय है। प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। जापानी शांति शिवालय जीवन की हलचल से एक शांत राहत प्रदान करता है, जो आगंतुकों को ध्यान करने, प्रतिबिंबित करने और आंतरिक शांति की भावना खोजने के लिए एक शांत जगह प्रदान करता है। जापानी शांति शिवालय जीवन की हलचल से एक शांत राहत प्रदान करता है, जो आगंतुकों को ध्यान करने, प्रतिबिंबित करने और आंतरिक शांति की भावना खोजने के लिए एक शांत जगह प्रदान करता है। यहाँ की शांति और सौहार्द का अनुभव अद्वितीय है, जो आगंतुकों को ध्यान करने, प्रतिबिंबित करने और आंतरिक शांति की भावना खोजने के लिए एक शांत जगह प्रदान करता है। यहाँ की शांति और सौहार्द का अनुभव अद्वितीय है। दार्जिलिंग के आध्यात्मिक पक्ष का अनुभव करने के बाद हम अब एक ऐसे स्थान पर जाते हैं जो साहसिक, साहस और मानवीय भावना की अदम्य खोज को मूर्त रूप देता है। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, जिसे प्यार से HMI के रूप में जाना जाता है, 1954 में पर्वतारोहण के दिग्गज तेंजिंग नोर्गे द्वारा स्थापित यह प्रतिष्ठित संस्थान दुनिया भर के पर्वतारोहियों और साहसी लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ रहा है। जैसे ही हम HMI के मैदान में प्रवेश करते हैं, हमें पर्वतारोहण इतिहास और उपलब्धियों का एहसास होता है जो हवा को भर देता है। संस्थान हरे भरे हरियाली के बीच स्थित है, जो राजसी हिमालय की पृष्ठभूमि में है। यहीं पर पर्वतारोहण के प्रति उत्साही लोग अपने कौशल को निखारने और अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए दुनिया के हर कोने से आते हैं। HMI का मुख्य आकर्षण इसका संग्रहालय है, जो पर्वतारोहण कलाकृतियों और यादगार का खजाना है। संग्रहालय में तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी द्वारा माउंट एवरेस्ट की ऐतिहासिक चढ़ाई के दौरान इस्तेमाल किए गए उपकरण सहित उल्लेखनीय वस्तुएं हैं। हमारी अंतिम मंजिल हमें जवाहर पर्वत पहाड़ी की ऊंची ढलानों पर स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, जिसे दार्जिलिंग चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है, में ले जाती है। यह चिड़ियाघर न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि हिमालयी जीवों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यहां आने वाले पर्यटक न केवल विभिन्न प्रजातियों को देख सकते हैं, बल्कि उनके संरक्षण के प्रयासों के बारे में भी जान सकते हैं। 67.56 हेक्टेयर में फैला यह चिड़ियाघर हिमालयी जीवों का एक स्वर्ग है और क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए समर्पित है। यहां विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को दर्शाते हैं। यह चिड़ियाघर न केवल जानवरों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, बल्कि उनके प्राकृतिक आवास को भी संरक्षित करता है। जैसे ही हम चिड़ियाघर में प्रवेश करते हैं, हम हरे भरे हरियाली और पहाड़ों से इसकी प्राकृतिक सुंदरता से अभिवादन करते हैं। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह स्थान न केवल जानवरों के लिए, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक आदर्श स्थल है। हवा पक्षियों के चहचहाने और जानवरों की दूर की आवाजों से जीवंत है। यह ध्वनियां इस स्थान की जीवंतता को और भी बढ़ा देती हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत और सुकूनदायक है कि यहाँ आकर हर कोई खुद को
प्रकृति के करीब महसूस करता है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर अपने जानवरों के लिए नैतिक उपचार और कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। यहाँ के कर्मचारी जानवरों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे सुनिश्चित करते हैं कि जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास के समान वातावरण मिले और वे स्वस्थ और खुशहाल रहें। जैसे ही हम घुमावदार रास्तों पर चलते हैं, हम खुद को लाल पांडा, मायावी हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया और हिमालयी समंदर सहित लुप्तप्राय प्रजातियों की एक सरणी के साथ आमने सामने पाते हैं। इन प्रजातियों को देखना एक अद्वितीय अनुभव है जो हमें उनके संरक्षण के महत्व को समझने में मदद करता है। प्रत्येक जानवर का व्यवहार और अनुकूलन के बारे में जानने के लिए उनके प्राकृतिक आवास में उनका निरीक्षण करना एक दुर्लभ विशेषाधिकार और एक विनम्र अनुभव है। यह हमें उनके जीवन के बारे में अधिक जानने और उनके संरक्षण के प्रयासों में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जो लुप्तप्राय प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से चिड़ियाघर ने कई प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने में सफलता प्राप्त की है। उनके समर्पित कर्मचारियों और पशु चिकित्सकों की टीम इन जानवरों की भलाई के लिए अथक प्रयास करती है। वे दिन रात इन जानवरों की देखभाल में लगे रहते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं मिले। जैसे ही हम पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हम पृथ्वी के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे ग्रह की जैव विविधता के संरक्षण के महत्व पर एक नए सिरे से सराहना के साथ छोड़ देते हैं। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए और कैसे हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव ला सकते हैं। दार्जिलिंग के शीर्ष 5 प्रसिद्ध स्थानों के इस आभासी दौरे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस मनमोहक हिल स्टेशन की सुंदरता, इतिहास और संस्कृति का अनुभव करने के लिए हमने टाइगर हिल की मनोरम चोटियों से लेकर पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के जीवंत बाड़ों तक की यात्रा की है। अधिक रोमांचक यात्रा गाइड और रोमांच के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।